हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। कह रहे कि ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है और इसके सामने जो इसकी वैल्यू दी गई है, ये बताना है कि इसके जीरोज हैं कि नहीं है। इसमें एक देखिए पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसके अगेंस्ट में इसका वैल्यू दिया हुआ है। आपको बताना है कि ये जो वैल्यू दी गई है इसके अगेंस्ट में ये जो वैल्यू है वह इस पॉलिनोमियल के जीरो है कि नहीं है। इसके कंसेप्ट को समझते हैं। आइए कंसेप्ट को जानते हैं कि कोई वैल्यू उसकी जीरो कब कहलाती है। अगर ये जो x का वैल्यू है जैसे मान लीजिए इसको लेते हैं -1/3 का, अगर हम इसमें पुट कर दें x का वैल्यू -1/3 रखने पर अगर इसका वैल्यू जीरो आता है तो ये जो वैल्यू है वह इसका जीरो होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब जो वैल्यू दी गई है उस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद आंसर अगर जीरो आता है तो वह उस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाता है। अगर जीरो के अलावा अन्य कुछ भी आता है तो वह उसका जीरो नहीं होता है। तो इसको जो वैल्यू है वह जीरो आना चाहिए इसको पुट करने पर। आइए देखते हैं। ये देखो p x का वैल्यू दिया है -1/3। हम -1/3 को लेंगे इक्वल टू देखो 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है -1/3 दिया हुआ है ना। ये 3 इंटू -1/3 प्लस कितना 1। ये देखो 3 से 3 क्या हुआ 1 बार में कट गया, कैंसिल हो गया। इक्वल टू बचा क्या 1 और इंटू कितना, ये देखो 1 इंटू -1 और +1। ये 1 1 जा -1 +1। ये देखो 1 में से 1 गया, क्या आया 0। जब हमने x का वैल्यू -1/3 जब पुट किया, जब हमने x का वैल्यू यहाँ -1/3 जब इसमें पुट किया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। इसलिए यह जो है क्या है जीरो है। s आप लिख देंगे यहाँ s इट इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आप लिख देंगे कि s यह जो है पॉलिनोमियल का जीरो है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ये देखो इसमें एक क्वेश्चन है px = 5x - पाई और x का वैल्यू 4/5 दिया हुआ है। अब देखो, अब हमने x के जगह पे हम 4/5 रखेंगे, ये p और ये 4/5 = 5 इंटू x का वैल्यू है कितना 4/5 - पाई। ये देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये बचा कितना ये 4 और -पाई। आप देखो 4 में से पाई को अगर माइनस करिए, मान लीजिए अगर हम पाई की वैल्यू भी पुट करते हैं, जैसे मान लो पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 होता है या 22/7। इन दोनों के कोई भी वैल्यू अगर हम इसमें पुट करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो जीरो नहीं आएगा। जैसे देख लेते हैं, मान लो 4 माइनस पाई की वैल्यू 3.14 लेते हैं, और भी बहुत ज़्यादा आता है इसका वैल्यू, क्योंकि और इधर होता है, क्योंकि ये जो पाई होता है वो इरेशनल होता है, ना तो टर्मिनेटिंग होता है और ना ही रिकरिंग होता है। तो इसमें जब आप कराएंगे तो जीरो कभी भी नहीं आएगा, ये जीरो नहीं आ सकता। इसलिए ये जो है तो पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। इसमें क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यह पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। ये देखो x का वैल्यू दो इसमें वैल्यू दिया है, एक x +1 है और एक -1 है। आइए हम पहले x p की जगह पे हम x के जगह पे हम 1 को लेते हैं और तब देखते हैं ये जीरो है कि नहीं है। ये देखो 1 का स्क्वायर -1, आप देखो 1 1 जा 1 -1 कितना आ गया 0 हो गया। ये 1 तो इसका जीरो है,
इसका वैल्यू 0 आया तो 1 है इसका 0। अब देखो हम -1 को लेते हैं। अब देखो ये p और हम -1 लेते हैं इक्वल टू, देखो x का वैल्यू 1 -1 लिए हैं, -1 का स्क्वायर -1, ये देखो 1 1 जा +1 हो गया और -1, ये भी कितना आया 0। मतलब ये जो x का वैल्यू जो 1 और -1 है दोनों जो इसका 0 है, तो आप लिख दीजिए यहाँ s लिख दीजिए और उसके बाद आप लिख दीजिए s -1 एंड +1 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ देखो x+1 और x-2, यहाँ दो वैल्यू यहाँ भी दिया है -1 और 2। अब हम इसको वैल्यू को पुट करते हैं। पहले हम x के वैल्यू हम -1 लेते हैं। देखो -1 हम लेते हैं इक्वल टू ये -1 + 1 और यहाँ भी क्या है -1 प्लस क्या -1 और यहाँ माइनस है -1 -2। देखो ये -1 + 1 क्या हो गया 0 और यहाँ देखो ब्रैकेट है, कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब क्या मल्टीप्लाई। यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और -2 -3 और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 0 जा 0। तो ये -1 जो है इसका 0 है। अब आइए हम 2 को देखते हैं। अब हम 2 को लेते हैं यहाँ इक्वल टू x+1 मतलब ये 2 है और प्लस क्या है 1 है और यहाँ x मतलब 2 और -2। ये देखो कितना हुआ 2 और 1 3 और इनटू 2 में से 2 गया 0। ये देखो 3 0 0, मतलब ये -1 और 2 ये दोनों क्या है 0 है। तो आप यहाँ क्या लिख दीजिए, देखिए s यस, हाँ ये पॉलिनोमियल का 0 है। आइए और 2 क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है px = x²। आइए x की वैल्यू 0 दी है, x की वैल्यू 0 दिया गया है। आइए ये देखो x का वैल्यू हम 0 लेंगे। यहाँ देखो x का वैल्यू 0 लिए हैं 0 का स्क्वायर, ये देखो 0 0 जा 0। ये जो इसकी वैल्यू जो आई वह 0 आई, इसका मतलब कि हम इसको लिख देंगे यस इट इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। यह पॉलिनोमियल का 0 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ px = lx + m = x = -l/m है। देखो अब हम x की वैल्यू -m/l को लेंगे, ये p और x की वैल्यू हमने ली है -m/l = देखो l है तो यहाँ l ही रहेगा इनटू x का वैल्यू -m/l है तो यहाँ -m/ कितना l और प्लस m। ये देखो l से l कैंसिल और यहाँ क्या बचा -m और प्लस m, -m और प्लस m कैंसिल, आंसर क्या आया 0। इसका मतलब कि हम इसको भी लिखेंगे क्या s इट इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ये देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये 3x² -1 और x की दो वैल्यू यहाँ दी गई है, एक तो 1/-1/√3 और दूसरा 2/√3। आइए हम पहले इसको लेते हैं -1/√3। ये p और x का वैल्यू हम लेते हैं -1/√3 = ये देखो 3 है इनटू x का वैल्यू स्क्वायर है, x की वैल्यू हमने ली है -1/√3 का स्क्वायर -1। देखो ये कितना हो जाएगा, ये हुआ 3 इनटू ये -1 का जो 2 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस और 1 1 जा कितना हो गया 1 और √3 का जब √3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रूट होता है वो समाप्त हो जाता है और यहाँ आ जाएगा कितना 3 -1। ये देखो 3 से 3 कैंसिल और ये बचा मतलब 1 1 जा 1 -1 = कितना आया 0। तो ये -1/√3 भी इसका 0 है। और इसको देखते हैं, अब हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं 2/√3 को। ये देखो ये है px और 3x² -1 3x² -1। ये देखो x का वैल्यू 2/√3 लेते हैं हम, p और 2/√3
3, यहाँ इक्वल टू 3 इंटू एक्स का वैल्यू देखो 2, एक्स का वैल्यू कितना हुआ 2 है ना, 2/√3, तो यहाँ हम लेंगे 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1। देखो ये कितना होगा, ये हुआ 3 और इंटू ये देखो 2 जा कितना हुआ 4 अपान, ये देखो 2 जा 4 हुआ और अपान √3 से √3 कैंसिल, तो ये हुआ 3 और माइनस 1। ये 3 से 3 जो है क्या हुआ कैंसिल हुआ, और यहाँ 4 1 जा 4 माइनस 1, ये बचा कितना 3। तो इसमें ये तो इसका 0 है, लेकिन 2/√3 इसका 0 नहीं है, केवल ये है ये नहीं है। तो इसको तो आप लिखिए कि ये है लेकिन ये नहीं है, क्योंकि 3 आया, वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0 आना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर हम 8 को देखते हैं। P x की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ 1/2 लीजिए, इक्वल टू 2 इंटू एक्स का वैल्यू 1/2 प्लस 1। ये देखो ये 2 से 2 कैंसिल, ये हुआ कितना 1 1 जा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, तो ये भी इसका वैल्यू नहीं है, ये नो। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। चलिए फिर अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।